बरसों पुराना इश्क याद आया, उसकी दी हुई किताब याद आई, किताब में उसका चेहरा याद आया। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। साहित्य इतिहास की ये सीरीज जो आपके लिए बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाली है, स्वागत करता हूँ उसके अंदर। पहला प्रश्न लेकर हाजिर हूँ कि आधे अधूरे जो नाटक है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारिवारिक विघटन की गाथा है ये, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है ये, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, या फिर पर्याप्त रंग निर्देशन से नियुक्त नाटक कृति है। कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। उत्तर हो जाएगा भैया क्या, ई। यानी कि आधे अधूरे नाटक के बारे में जो कथन है कि अपर्याप्त रंग, यहाँ पर पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है, ये सही नहीं है। आधे अधूरे जो नाटक हैं, अगले में बता देता हूँ मैं, ये किसके द्वारा रचित है। पहला सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा रचित है, तो मोहन राकेश के द्वारा रचित है। मोहन राकेश के द्वारा रचित है आधे अधूरे। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। इसका प्रकाशन अगर पूछ लिया जाए, प्रकाशन अगर पूछे आधे अधूरे का, तो आपको करना है 1969 ईस्वी। ठीक है, मोहन राकेश जो है वो आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। किस प्रकार के हैं? आधुनिकता बोध के रचनाकार हैं, नाटककार हैं। और आधे अधूरे जो नाटक हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? आधे अधूरे नाटक की चर्चा कर रहे हैं। ये जो नाटक है ये समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, समकालीन जिंदगी का। ठीक है, और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एक है पात्र, बात करें इस नाटक के पात्रों में हम बात करें तो जुनेजा है, एक तो जुनेजा पात्र है। महेंद्र नाथ है इसमें पात्र, महेंद्र नाथ है। इसमें पात्र हैं आपके सिंघानिया है। इसमें पात्र आपके है एक जगमोहन है, जगमोहन पात्र। ग्रेड फर्स्ट में तो संभवतः नहीं पूछेंगे, लेकिन जो अगर इस वीडियो कोई कॉलेज व्याख्याता वाला कोई बंदा देख रहा है और अदर राज्यों में कोई देख रहा है तो उनके लिए अशोक है, सावित्री है, अशोक, सावित्री, ये तमाम जो पात्र हैं, जैसे कि एक बिन्नी किन्नी ये है। तो ये तो मोहन राकेश का एक हो गया। एक मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक और है, ये तो लिख लिए होंगे आपने, और लिख नहीं रहे हो साथ साथ सुन रहे हो तो भी अच्छी बात है। एक मोहन राकेश का नाटक आपको देखने को मिलता है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन हो गया। इसके साथ ही लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस मिलता है देखने को। और आपको देखने को मिलता है कि इनका पैर तले ज़मीन, जो कि अधूरा है। पैर तले ज़मीन भी इनका है जो कि अधूरा है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्या अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है? गांधारी है, अंधा युग जो था उसमें प्रतिहिंसा का प्रतीक के रूप में पात्र कौन है? गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, या फिर युयुत्सु? जो प्रतीक पात्र है वो है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। ठीक है, और अंधा युग किन का नाटक है?
अंधायुग नाटक है अपने धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधायुग किनका नाटक है? धर्मवीर भारती का। साथ ही धर्मवीर भारती का नाटक और भारती जी ने अंधायुग में महाभारत का जो 18वां दिन है उसके बाद की ये जो घटनाओं का सहारा लेकर इसका कथावृत्त है जो रचा है। प्रमुख पात्रों में इस नाटक का अंधायुग में पात्र हैं अश्वत्थामा है, धृतराष्ट्र है, गांधारी है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य जी हैं, कृतवर्मा है, संजय हैं, वृद्ध याचक है, ये सब लोग, गूंगा भिखारी है, युयुत्सु है, ये तमाम पात्र है जो इस अंधायुग नाटक के हैं। और धर्मवीर भारती का है, ये इतना आप ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो मतलब 3 रचनाएं तो हरिश्चंद्र जी की है और एक नहीं है। श्री चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा और रणधीर प्रेम मोहिनी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? उत्तर हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ये जो रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये है श्रीनिवास दास जी का नाटक है। ये किसका है? श्री निवास दास का, श्रीनिवास दास का है। और ये क्या है? नाट्य कृति है, नाटक है एक। ठीक बात। इसे हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। इसको हिंदी का पहला दुखांतक नाटक भी माना जाता है। किसको? रणधीर प्रेम मोहिनी को। और जबकि श्री चंद्रावली, वैदिकी हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, ये सब क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? मौलिक नाटक है। तीनों के तीनों क्या है? मौलिक नाटक है। ठीक बात। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा गद्यकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है, अन्य युग का है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। बताओ भारतेंदु युग का कौन नहीं है? उत्तर हो जाएगा भैया जगदीश चंद्र जो माथुर है ये भारतेंदु युग के गद्यकार है जो नहीं है। ठीक है, बल्कि ये समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। बल्कि ये किसके अंतर्गत आते हैं? जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर सही, ये समकालीन नाटककार, समकालीन नाटककार। ठीक है, और इनके जो सभी नाटक हैं वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो कथानक है उन पर आधारित है। नाटकों में बात करें तो कोणार्क है, पहला राजा है, रघुकुल रीति है, शारदिया है। ठीक है, और श्रीनिवास दास हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए और बालकृष्ण जो भट्ट हैं, ये तीनों हैं जो भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में क्या कि निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म जो सही नहीं है वो बताना है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अपने अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र का है, बिल्कुल सही है ये तो। कामना जो है वो जयशंकर प्रसाद का है, ये भी सही है। वरमाला जो है वो गोविंद वल्लभ पंत का है, ये भी सही है। करबला जो है वो उदय शंकर भट्ट का नहीं है, करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं है। सही क्या हो जाएगा? करबला किसका है? प्रेमचंद का है। करबला किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। जबकि अज्ञातवास अपने द्वारिका प्रसाद मिश्र हो गया, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत हो गया। ठीक बात। आगे देखिए, अगर अच्छा लग रहा है ये प्रयास तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी किया करें। जो भी पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अपने टेलीग्राम वगैरह वो वीडियो के आखिर में बता दूंगा कौन से क्या है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक, जो मैंने बता दिया कि पैर तले की ज़मीन, ये अपूर्ण नाटक मोहन राकेश का, को किसने है जो पूरा किया था? अपूर्ण का तो पता चल गया हमने पहले ही प्रश्न में कि पैर तले की ज़मीन अपूर्ण नाटक राकेश जी का।
लेकिन पूरा किसने किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, श्यामनंद ने, सुरेंद्र वर्मा ने, या फिर धर्मवीर भारती ने? पूरा किसने किया? उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर ने। किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने पूरा किया। पैर तले की ज़मीन, इसको पूरा किया कमलेश्वर ने। और मोहन राकेश के अन्य नाटकों में बता चुका हूँ मैं, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे हैं, ठीक है। और ये सवाल भी पहले परीक्षा में पूछा कि जो लहरों के राजहंस नाटक है, इनका लहरों के राजहंस जो नाटक है उसकी रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष का जो महाकाव्य था शोधरानंद, कौन सा? शोधरानंद। और है किनका ये? अश्वघोष का जो महाकाव्य था शोधरानंद, उसके आधार पर किए लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने। यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा एक नाम आया है, तो सुरेंद्र वर्मा के अगर नाटकों की मैं बात करूं, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में बात करूं तो द्रौपदी नाटक इनका मिलता है, सेतुबंध, आठवां सर्ग, और शकुंतला की अंगूठी, ये इनके नाटक है जो हमें देखने को मिलते हैं। और धर्मवीर भारती का तो आपको पता ही है प्रमुख नाटक कौन सा है? अंधा युग। कौन सा है? अंधा युग, ठीक है। सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या कि वो कौन सा एकांकीकार है जिसने अतीत के गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? इनमें से रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? बताओ। उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ही वो एकांकीकार रहे हैं जिन्होंने अतीत के गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया, ठीक है। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकियों में बात करूं मैं रामकुमार वर्मा की, तो लिखिए आप या सुनते रहिए, पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें मिलती है हमें, ठीक है। दूसरा हमें मिलता है चारुमित्रा। हमें मिलता है रेशमी टाई, ठीक है। हमें मिलता है दीपदान, ये इन्हीं के चल रहे हैं अभी, रामकुमार वर्मा के। दीपदान। हमें मिलता है कौमुदी महोत्सव, ठीक है। और भुवनेश्वर जो है, यहाँ पर एक नाम याद रखना, भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कारवां है। एकांकियों का जिक्र हुआ है तो एक कारवां नाम से एकांकी है, ये भुवनेश्वर की है और बड़ी चर्चित है, बड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर नाम आया है। इनकी हम प्रसिद्ध एकांकियों की बात करें तो मेरी बांसुरी और भोर का तारा, एक कलिंग विजय और कबूतर खाना, ये मिलती है। लक्ष्मी नारायण लाल जो चौथा विकल्प है यहाँ पर, इनकी एकांकियों की मैं चर्चा करूँ तो दूसरा दरवाज़ा और ताजमहल के पीछे, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ये तमाम एकांकियाँ मिलती है हमें लक्ष्मी नारायण लाल की, ठीक है। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें कल्पित पात्र कौन सा? इनमें से गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, पृथ्वीसेन, प्रपंच बुद्धि। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रपंच बुद्धि को जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि जो है इसको है जो कल्पित पात्र माना गया है। जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं
और स्कंदगुप्त नाटक जो है, स्कंदगुप्त नाटक जो है ये आपके 1928 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1928 में। इस नाटक में क्या कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन है। कुमार गुप्त के किसका? विलासी साम्राज्य, विलासी साम्राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर क्या आंतरिक कलह होता है, विदेशी आक्रमण करते हैं, उसके बाद में भय उत्पन्न होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। प्रसाद के अन्य नाटकों की मैं चर्चा करूं, प्रसाद के अन्य नाटकों में आप देखिए सज्जन, ये जयशंकर माफ़ करें, जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, आपके करुणालय, करुणालय, कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय और राज्यश्री प्रसिद्ध है, पूछा गया कई बार। इसके अतिरिक्त विशाख, एक घूंट प्रथम माना जाता है इसको, एक घूंट, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक हमें देखने को मिलते हैं किसके? जयशंकर प्रसाद के नाटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर सवाल क्या कि निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, भीष्म साहनी हानुष, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य और धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो यहाँ पर डी विकल्प है जो ये गलत है, क्योंकि अंधा कुआं, अंधा कुआं जो है वो किसका है? अपने लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। क्या? अंधा कुआं। जबकि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी आती है, इसी से मिलती जुलती है, वो है अंधा युग, अभी अभी हमने चर्चा की थी। अंधा युग धर्मवीर भारती की, जबकि अंधा कुआं जो है वह लक्ष्मी नारायण लाल का। बाकी अपने सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है, जो कि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। भीष्म साहनी का हानुशई, जो कि चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है भीष्म साहनी का जो हानुश है ये। और शंकर शेष का जो एक और द्रोणाचार्य है, ये महाभारत कालीन जो द्रोणाचार्य है उनका एक पौराणिक मिथकीय चित्रण इसमें देखने को हमें मिलता है। तो ये थे आज की इस कक्षा के अंदर इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाज़ार के अंदर अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर बुक है जो उपलब्ध है। बाज़ार में किसी भी बुक स्टोर पर आप जाएं और उनको बताएं कि आदि पब्लिकेशन की हिंदी की सेकंड ग्रेड की वन लाइनर किताब हमें चाहिए। संभवतः हर स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से हमें मंगवा कर दे दो, वहाँ पर उपलब्ध है ये बुक। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो फिर आप मुझे 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर दीजिए सेकंड ग्रेड की बुक के लिए। तो ऑनलाइन किस प्रकार से क्या मिलेगी आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड हिंदी की भी वन लाइनर जल्दी ही मार्केट में आपको उपलब्ध होगी और बहुत शानदार कंटेंट के साथ में है जो आने वाली है। टेलीग्राम चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में 2 मिल जाएंगे, कवि आदिगणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जीके की फ्री क्लासेज डाली जाती है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, टू द पॉइंट, जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और नियमित करंट अफेयर्स, नियमित और इम्पोर्टेंट फैक्ट, परीक्षा उपयोगी, इन सब की जानकारी के लिए आप अपना नवसृजन क्लासेज नाम से ऑफिशियल संस्थान का इंस्टाग्राम हैंडल भी, इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परीक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर आप मैसेज करके जो पूछ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।